हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ। तो आज हम जो क्वेश्चन मिट्टी के बारे में पूछे गए हैं हमारे पिछले पेपरों में, तो हम उन्हीं को आज देखते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी देश की कृषि का मुख्य आधार क्या होता है? तो इसका आंसर है उस देश की मिट्टी। तो क्या है? उस देश की मिट्टी। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो इसका आंसर है जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है खादर मिट्टी के नाम से। किस मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है? जलोढ़ मिट्टी में होती है। क्वेश्चन 6 है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है रेगूर मिट्टी। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? तो यह है कपास के लिए। इसका आंसर है कपास। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर है लौह ऑक्साइड के कारण। किसके कारण होता है? लौह ऑक्साइड के कारण। किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? लेटराइट मिट्टी। किसकी? लेटराइट मिट्टी। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटराइट मिट्टी। भारत के समस्त स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी है? तो इसका आंसर है 24। लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो काली मिट्टी। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है? तो इसका आंसर है काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? तो काली मिट्टी में। किस मिट्टी में? काली मिट्टी में। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमीनियम के कण पाए जाते हैं? लेटराइट मिट्टी में। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो इसका आंसर है दोमट मिट्टी। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? वन रोपण द्वारा। रेगूर मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है? अम्लीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? अम्लीय। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? काली मिट्टी। भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? राजस्थान। लेटेराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मुखरैया मिट्टी। काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है रेगूर मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर है मालाबार तटीय प्रदेशों में। कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय प्रदेशों में। ग्रेनाइट और नाइट्स चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो इसका आंसर है लाल मिट्टी का। किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है जलोढ़ मिट्टी। भारत के उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर है जलोढ़ मिट्टी। किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है? काली मिट्टी का। क्या? काली मिट्टी का। पुराने जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है बांगर। गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की तराई से कितने नीचे तक पाई जाती है? 600 मीटर तक पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी कौन है? अपक्षालन एवं केशिका क्रिया। कौन सी मिट्टी सूख जाने पर कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो इसका आंसर है लेटेराइट मिट्टी। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मृदा विज्ञान। क्या कहा जाता है? मृदा विज्ञान।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा है? तो इसका आंसर है 8 वर्गों में। कितना? 8 वर्गों में।